राधे राधे आप सभी मित्रों को। और अभी जैसे मैं बस 2 दिन हुआ मैं वृंदावन मतलब घूम करके आई हूँ, ऐसा कह सकती हूँ। वैसे आपको भी पता है कि वृंदावन इतनी आसानी से हम लोग नहीं पहुंच सकते, अगर हमारी राधा रानी की कृपा हो। राधा रानी बुलाती ही तभी हम वृंदावन पहुंच पाते हैं। तो मैं कम से कम ये जो कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत अलग ही लेवल की है, आप समझिएगा। मैं कम से कम 10 बार वृंदावन जा चुकी होंगी, और ज्यादा ही ऑलमोस्ट जा चुकी हूँ। मुझे काउंट नहीं है कि मैं कितनी बार वृंदावन जा चुकी हूँ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि आपने सुना होगा एक वृक्ष के बारे में, जहां पे लोग कहते हैं कि इस वृक्ष से बांसुरी की आवाज आती है। एक फ्लूट बजती है, जो पेड़ है, ट्री, ठीक है, जिसे वंशीवट नाम से, प्लेस का नाम है वंशीवट। वहां पे एक बनियन ट्री है जिससे बांसुरी की आवाज आती है, फ्लूट की। तो थोड़ा सा वही बिलीव वाली बात होती है। ऐसा कहते हैं, मानिए तो भगवान है, नहीं मानिए तो भगवान नहीं है, तो कुछ ऐसा ही कहेंगे। तो हमें स्पेशली उस वंशीवट तक पहुंचना था, क्योंकि हमने भी कुछ रील्स देखी थी, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस देखे थे कि अरे यहाँ जाइए, यहाँ अभी भी बांसुरी की आवाज आती है। तो उसके चक्कर में हम लोग जब वृंदावन से आगे बढ़े, बाके बिहारी से आगे बढ़े, तो किसी ने हमें बताया रास्ता कि आपको वहां जाना है, तो आप क्या कहते हैं, भांडीर वन भी जाइएगा। भांडीर वन भी एक प्लेस है। ये जो प्लेस है, ये मथुरा के मांट कहते हैं तहसील में आएगी, मांट तहसील में। अब बात आई हमारे दिमाग में कि चलो वंशीवट तो हमने सुना था कि वंशीवट में क्या है। वंशीवट में हमें वो जो बैनियन ट्री है उससे आवाज आती है फ्लूट की, तो हम उसके लिए तो बहुत एक्साइटेड थे कि हमें सुनना है। तो जब हम बाके बिहारी से निकले तो किसी ने हमें बताया, एक तो आप जानते हैं वृंदावन आप जाएंगे, अगर आप रास्ता नहीं जानते तो आपसे बहुत सारे पैसे मांगे जाएंगे, नो डाउट, ऑटो वालों से। लेकिन एक बात ये मानिए कि कोई ना कोई आपको बहुत सही मिल जाएगा, जो आपको मतलब, जैसे मान लीजिए कन्हैया ही होंगे या राधा ही होंगी, जो आपकी हेल्प करेंगी और आप सही अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। तो हमें किसी ने गाइड किया कि आप केसी घाट जाइए। केसी घाट पड़ता है वृंदावन से, जैसे बाकी बिहारी से आप आगे बढ़ेंगे, केसी घाट। केसी घाट से जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको 20-20 रुपए में ऑटो मिल जाएगा, और वो ऑटो आपको वंशीवट पे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। वहीं से अगर आपको कोई सही मिल गया तो आपको बता देगा भांडीर वन के बारे में। एक्चुअली भांडीर वन मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो ये जो स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ पे राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने ये विवाह कराया था। हम लोग क्या मानते हैं कि नहीं, राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग भागवत गीता सुनते हैं, भागवत महापुराण सुनते हैं। एक्चुअली में भागवत महापुराण में सीधे सीधे यही जिक्र किया गया है कि कृष्ण भगवान की जो रानी थी, पटरानी थी, वो रुक्मणी जी थी। बट स्टिल ये एक ऐसी जगह है जहां आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ कृष्ण जी का विवाह कराया था स्वयं। तो यहाँ भांडीर वन में एक स्थल भी है, विवाह मंडल स्थल स्थल, जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। अब बात आती है कि इस वन की जो बात है, क्यों मैं इतना जिक्र कर रही हूँ। तो आपको भी पता है, जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे एक राधा कृष्ण विवाह मंडप नाम से एक मंदिर बना हुआ है। वहां पे एक हम माता जी थी, उन्होंने स्टोरी बताई उसकी, कि यहाँ पे पहली बात, ये गुप्त स्थानों में से होता है। मतलब ये जो भांडीर वन है, ये वृंदावन के गुप्त स्थान में से है। गुप्त स्थान मतलब ये कि यहाँ पे आप आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और आप बिल्कुल जाइए भांडीर वन, क्योंकि देखिए राधा रानी की जिनके ऊपर कृपा होगी वो पहुंच जाएंगे। उनका कहना ये था कि जब कृष्ण जी प्रसन्न हुए तो वहां पे एक्चुअली में एक मंदिर जो है, मैं आपको फोटोज भी शेयर करूंगी, उस मंदिर में कृष्ण भगवान राधा जी को सिंदूर लगाते हुए दिखाया गया है। मतलब उस मंदिर को स्पेशली इसीलिए बनाया गया है। तो जब ये बना तो भगवान ने कहा जिसके ऊपर आपकी स्पेशल कृपा होगी वही यहाँ पे पहुंच पाएगा। तो राधा जी ने कहा फिर तो हमारा जो विवाह हुआ है, या हमारे जब सारे भक्त आने लगेंगे तो हमें तो डिस्टरबेंस होगी। तो कान्हा जी ने कहा कि ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही भक्त पहुंच पाएगा, ये गुप्त स्थानों में से होगा, जिसे सब लोग जान नहीं पाएंगे, बहुत कम ही लोग जान पाएंगे, जिसपे हमारी स्पेशल कृपा होगी। तो ऐसा उन्होंने कहानी बताई। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, हमें ये पता है कि भगवान के ऊपर सबकी कृपा है। आप लोग जरूर जाइएगा। अच्छा, तीसरी बात, एक
एक राक्षस था जो, जब कन्हैया जी, वहीं की स्टोरी है, जब कन्हैया जी गाय चराते थे तो एक राक्षस, कहते हैं कंस ने भेजा था, वो गाय के रूप में, ठीक है, गाय के रूप में जा करके जो कन्हैया जिन गायों को चराते थे उन्हीं गायों में मिल गया। तो कन्हैया हैं, उन्होंने उस गाय को, एक्चुअली में उस राक्षस को जो गाय स्वरूप था उसको वहीं पे उसको मार दिया था। तो सभी मित्रों ने कहा, अरे तुमने तो गौ हत्या कर दी, ऐसा उन्होंने बताया था, जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, गौ हत्या कर दी, तो अब तो आपको जा करके सब जगह चारों धाम और नहा करके आना पड़ेगा, तभी आप स्वच्छ होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक कुआं भी प्रकट किया था, देखिएगा जा करके, त्रिवेणी कूप नाम है उसका। वो जो कुआं है, उस कुएं में कहते हैं एक सौमी अमावस्या होती है, सोमवार, सॉरी अमावस्या नहीं, सौमी सोमवार आता है एक्चुअली में। उस दिन क्या होता है, वो कुएं का पानी मिल्क बन जाता है, मतलब दूध बन जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उस कुएं के पानी से अगर आप नहाते हैं, आचमन करते हैं, जो भी चीजें आपको, अगर कुएं का पानी आप यूज करते हैं, तो आपको जो कहते हैं चार धाम की यात्रा का फल मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भांडीर वन है ये गुप्त स्थानों में है, और आप कभी भी वृंदावन जाइए तो भांडीर वन जरूर जाइए। मुझे, मैं बता रही हूँ, 10-11 बार में से मैं इस बार भांडीर वन पहुंची हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये जानकारी साझा की। तो आप लोग अगर कभी भी वृंदावन जाएं तो केसी घाट से आप वंशीवट, और वंशीवट से भांडीर वन। अब रही बात, कुछ और स्थान ऐसे हैं वृंदावन के जिनका मैं आपको अपडेट दूंगी, और आप लोग अगर वृंदावन जाएं तो प्लीज इन जगहों का दर्शन करें। राधा रानी की स्पेशल कृपा है, और आप जाएंगे तो आपको सच में बहुत सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वृंदावन की जो सुंदरता है ना, वो उसकी नेचुरलिटी है मेरे ख्याल से। अभी हम और मेरी फ्रेंड गए भी थे, तो उसने कहा रोड बनाई चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा अभी जो इसकी कहीं ना कहीं जो भाव है हमारे अंदर आ रहे हैं ना, वो उसकी नेचुरलिटी है, और वो नेचुरल रहना ही चाहिए। तो आप लोग जाइए आराम से, और राधा रानी हम सबका भला करें। और आप लोग को अगर ये बात अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।